जय श्री राम, राधे राधे। सोनोपीडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व होता है और आज से ही ठाकुर जी की 21 दिन की चंदन सेवा चालू होती है। तो आज ही के दिन बांके बिहारी जी के श्री चरणों का साल में एक ही बार दर्शन होता है। बड़ा ही दुर्लभ दर्शन होता है और इन्हीं चरणों को नमन करते हुए आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि कैसे हम ठाकुर जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएं, उनको क्या क्या चीज़ों का भोग दिखा सकते हैं और जो चंदन का लड्डू हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चंदन का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सफ़ेद चंदन लिया हुआ है और उसमें थोड़ी सी ब्रज की रच डाली हुई है। अगर आपके पास ब्रज की रच ना हो तो कोई बात नहीं, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा तुलसी पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ब्रज की रच हो ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे पास ड्राई तुलसी थी, तो आप तुलसी पाउडर हो या मंजीरी हो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इत्र डाल रही हूँ मैं सुगंध के लिए और इसमें थोड़ा सा अभी मैं गंगा जल ऐड करूँगी। आप चाहे तो सादे जल और गंगा जल का 2-4 बूंदे भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको गंगा जल और गुलाब जल से बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं गुलाब जल भी ऐड कर रही हूँ इसमें। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लड्डू बनने के बाद में आप जब ठाकुर जी को चढ़ाएँगे तो ये प्रसादी बन जाता है। इसका बाद में आप उपयोग तिलक लगाने के लिए भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्टोर करके रख दीजिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करके ये 3 लड्डू बना लिए हैं। अभी ये तीनों लड्डुओं को हम ऑलरेडी इसमें हमने तुलसी का जो है वो ऐड कर रखा है, मंजीरी का जो पाउडर होता है वो। फिर भी हम इसको ऊपर से एक-एक तुलसी दल ऐड करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को जब कभी भी आप कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, कोई भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों लड्डुओं को आप देख सकते हैं तुलसी दल लगा रखा है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक मटके में पानी लेके भी तुलसी जी को यहाँ पे विराजमान कर दिया है। थोड़ा सा तुलसी ठाकुर जी के पास में भी होनी चाहिए, तुलसी की कमी नहीं होनी चाहिए कभी। तो इस तरीके से हमने ये सारी तैयारियाँ भी कर ली है। अब हम करते हैं ठाकुर जी के स्नान की तैयारी। तो ठाकुर जी को एक तुलसी दल पे ही विराजमान करेंगे हम। तीनों लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पे रख दिया है। अभी इनका हम गंगा जल 2-4 बूंदे पानी में मिक्स करके हम उस पानी से गंगा स्नान कराएंगे। आपके पास शंख हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप नॉर्मल एक कलश की मदद से भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए आप इनको स्नान कराइए। इसके बाद में जैसे एकादशी हो या कोई भी व्रत हो तो उस दिन आप पंचामृत से अगर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। और आज का अक्षय तृतीया का पर्व तो बहुत ही दुर्लभ ऐसा पर्व है। माना जाता है कि इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य ये अक्षय होता है, इसका कभी पुण्य ख़त्म नहीं होता, इसका महत्व कभी ख़त्म नहीं होता। तो आज के दिन तो ज़रूर से इनको पंचामृत से स्नान कराएं। तो ये देखिए हम इनको स्नान करा चुके हैं, अभी इनको हल्के वस्त्र ही पहनाइए। हमें चंदन सेवा इनको अभी देनी है। कल के व्लॉग में मैंने बताया था इनको चंदन कैसे बनाना है, अगर आप चाहें तो वो व्लॉग देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी इनको चंदन सेवा दूँगी। साथ ही में याद रखें पायल ज़रूर पहनाएँ, क्योंकि आज के दिन पे जो है बांके बिहारी जी के चरणों का जो दर्शन होता है तो उनको पायल पहनाने का बहुत महत्व होता है। और हमेशा ठाकुर जी को इस तरीके से रखें कि पायल का और उनके चरणों का ठीक से आप दर्शन कर पाएँ। तो ऐसे इस तरीके से मैंने आप ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा के इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे विराजमान कर दिया है। तीनों ठाकुर जी को आप देख सकते हैं और इनको हम अभी पुष्प से सुशोभित करेंगे। आपके पास अगर पायल ना हो और ठाकुर जी बहुत छोटे हों तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप एक-एक छोटे-छोटे पुष्प ठाकुर जी के चरणों में रख सकते हैं, वो भी चलेगा। और इस तरीके से पुष्पों से हम उनको सुसज्जित करेंगे। बड़े ठाकुर जी हों तो आप पुष्पों की माला लगा सकते हैं। और ये जो लड्डू हमने बनाए थे चंदन के, तो ये आप देख सकते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में हम इस तरीके से अर्पित कर देंगे। तो ये प्रसादी बन जाएगा, बाद में हम इसको तिलक के काम में लाएँगे। अच्छे से स्टोर करके हम इसको रख देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने ठाकुर जी को विराजमान किया है। और तुलसी दल देखिए हमने मुकुट के तौर पे इस तरीके से तुलसी दल लगा दिया है। तो
ये तुलसी दल का एक बड़ा महत्व होता है। और एक तरीके से हम उनको तुलसी दल का ही मुकुट धारण करा देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आज के दिन तुलसी दल का मुकुट लगाना। तो ये हमने किया है, बाकी हम फूलों से उनको अच्छे से सुशोभित कर देंगे। अब ये हमारा पूरा ठाकुर जी का तैयारी हो चुकी है। अब ये देखिए भोग में हम क्या क्या वस्तुएं दे सकते हैं। तो कोई भी फल जो शीत हो, ठंडा हो, एक जल तो आप देंगे ही, मटके में जल, तुलसी दल बाजू में रखिए। और जैसे कैरी का पन्ना हो गया, जैसे आप खीर हो गई, सेवई की खीर हो गई, सत्तू के लड्डू हो गए, वो भी आप भोग में दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे खीर बनाई है, ये मैं भोग में दिखाऊंगी। और साथ ही में मैंने आम का पन्ना बनाया हुआ था, वो भी, आम रस भी आप दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। सत्तू के लड्डू का भोग मैं कल दिखाऊंगी, तो मैं कल के व्लॉग में या इसके बाद के व्लॉग में ज़रूर सत्तू के लड्डू की रेसिपी डालूंगी। मैंने केले का भी भोग दिखाया हुआ है। और इस तरीके से हम जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो सबका हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और आखिर में हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। तो जो भी आपको ठाकुर जी की जो आरती पसंद हो वो आप आरती करिए। और इस तरीके से हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे इस दिन। तो ये हमारा पूरा ठाकुर जी का पूजन भोग और जो भी ठाकुर जी को आज लगता है उसका मैंने इस व्लॉग में बताया है। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी का पूजन करें। अगले 21 दिन तक यही चंदन सेवा हमें ठाकुर जी को देनी है। और याद रखें कि ये जो लड्डू हैं ये हमको पूरे 21 दिन तक ठाकुर जी को देने हैं, अर्पित करने हैं। अगर आप चाहें तो 3 दिन 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। पर आपकी इच्छा पे है वो। लेकिन अगर आप चाहें तो 21 दिन पूरे आप आज से ठाकुर जी को चंदन सेवा दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।